हेलो बच्चों। आज अपन जो पढ़ेंगे यूनिट 5 संक्षारण। उसका टॉपिक 5.2.1। इसमें हम आज संक्षारण की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि संक्षारण किसे कहते हैं। बच्चों, संक्षारण एक बहुत जाना माना नाम है। हम इसे आम भाषा में बोलते हैं जंग लगना। जंग लगना समझते हैं ना आप? अपन देखते हैं कि लोहे पर जो लाल लाल पपड़ी जम जाती है तो अपन कहते हैं कि लोहे में जंग लग गई, तो इसे हम कहते हैं संक्षारण। तो आज हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे संक्षारण किसे कहते हैं। बच्चों, संक्षारण क्या होता है? धातु अथवा मिश्र धातु पर, किन पे? धातु अथवा मिश्र धातु पर वातावरण की गैसों का अनचाहा आक्रमण होता है। अनइंटेंशनल मतलब ये है कि जो वातावरण में गैसेस हैं वो एक पर्टिकुलर किसी मेटल को एक निशाना नहीं बनाती हैं कि आज हमें किसी लोहे पर ही आक्रमण करना है या आज हमें स्टील को ही नाश करना है। ये तो अनइंटेंशनल अटैक होता है जो कि धातु अथवा मिश्र धातु यानी मेटल्स एंड एलॉयज पर एटमॉस्फेरिक गैसेस का अनइंटेंशनल अटैक होता है, जिसके फलस्वरूप केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। कौन सी? रासायनिक और विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिससे क्या होता है? धातु का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडाइज होने लग जाती हैं और धातु धीरे धीरे नाश होने लगता है। बच्चों, डेफिनेशन में जब हम बोलते हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण को जब हम परिभाषित करते हैं तो ध्यान रखिएगा कुछ पॉइंट्स। जैसे हमें धातु अथवा मिश्र धातु बोलना है, मेटल्स एंड एलॉयज, और क्या कहना है? अनइंटेंशनल अटैक, एटमॉस्फेरिक गैसेस का या वातावरण की गैसों का अनचाहा आक्रमण होता है और जिसके फलस्वरूप कौन सी अभिक्रियाएं? रासायनिक एवं विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिससे क्या होगा? धातु अथवा मिश्र धातु ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाती हैं। ऑक्सीडाइज मीन्स इनके ऑक्साइड्स बनने शुरू हो जाते हैं, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, है ना, नाइट्रेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, ये सब बनना शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि धातु का ऑक्सीकरण प्रारंभ हो जाता है और धातु धीरे धीरे नाश होती है। बच्चों, संक्षारण के फलस्वरूप धातु एकदम से नाश नहीं होगी, बहुत स्लोली डिटोरेशन होता है, बहुत धीरे धीरे नाश होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं संक्षारण। अब आप देखिए कि जब धातु जो है अपने अयस्क रूप में होता है, यानी खनिज होते हैं, खनिज में से वो पार्ट जिसमें से हम धातु को निकाल सकें वो क्या कहलाता है? अयस्क। तो अयस्क के रूप में जब वो मेटल होता है वो स्थायी अवस्था में होता है और जैसे ही मेटलर्जी प्रोसेस होती है, हम कुछ एनर्जी देते हैं तब शुद्ध धातु बनती है और जैसे ही ये शुद्ध धातु में बदलता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। इस समय वातावरण की गैसों का अचानक से इन पर आक्रमण हो जाता है और इनका ऑक्सीडेशन प्रारंभ हो जाता है और धातु धीरे धीरे नाश होने लगती है। तो इस समय जब ये संक्षारित मेटल हो जाती है, यानी जब इसका संक्षारण हो जाता है ना, तब क्या हो जाता है? ये शुद्ध धातु से अधिक स्थायी अवस्था में आ जाती है। फिर से देखिए कि जब मेटल अपने ओर के फॉर्म में होता है, अयस्क रूप में होता है, यानी जो धातु का अयस्क होता है ना वो स्टेबल स्टेट में होता है
और हम इसमें से धातु का निष्कर्षण करते हैं, यानी मेटलर्जी प्रोसेस होगी, धातु कर्म प्रक्रिया होती है, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, उससे हमने क्या निकाला, शुद्ध धातु निकाला। अब ये जो शुद्ध धातु मिली वो अस्थायी हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, यानी अचानक से ये अब क्रिया में भाग लेने लायक हो जाती है और इस समय ये तुरंत वातावरण की गैसों के संपर्क में आते ही इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और क्या होता है, ये संक्षारित हो जाती है, धीरे धीरे नाश होने लगती है और ऊर्जा बाहर निकलती है। आप फिर देखिए, यह डायग्राम में दिख रहा है, धातु है, धातु पर संक्षारण प्रोसेस होता है, तब क्या होता है, इनके ऑक्साइड्स बनते हैं और हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। जो भी एटमॉस्फेरिक गैस इस पर अटैक करेगी, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन ने किया तो M2O बना, है ना, और SO2 ने किया तो सल्फेट्स बन गए। तो इस प्रकार संक्षारण के फलस्वरूप धातु ऑक्साइड्स बनते हैं और धातु ऑक्साइड से पुनः धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है, धातु कर्म प्रोसेस या मेटलर्जी प्रोसेस। तो संक्षारण एक्चुअली क्या है, मेटल एक्सट्रैक्शन का रिवर्स प्रोसेस है, यानी धातु कर्म प्रोसेस का एक विपरीत प्रक्रिया है। संक्षारण में धातु ऑक्साइड में बदलेगी और धातु ऑक्साइड्स से हम पुनः धातु प्राप्त करें तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेटलर्जी कहलाती है। तो इसका सेकंड पॉइंट है कि वो प्रक्रिया जिसमें धातु पुनः अपनी संयुक्त अवस्था में आ जाती है, क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। पुनः अपनी संयुक्त अवस्था में कैसे, हमने देखा था कि जब ये संयुक्त अवस्था में यानी ओर फॉर्म में होता है, अयस फॉर्म में होता है और इस समय शुद्ध धातु मिल जाती है और शुद्ध धातु बहुत सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, तुरंत क्रिया कर लेती है, इसलिए ये संक्षारित हो जाती है। संक्षारित हो जाना मतलब ये पुनः अपनी संयुक्त अवस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार वो प्रक्रिया जिसमें धातु अपनी पुनः संयुक्त अवस्था में यानी कंबाइंड स्टेट में आ जाती है वो संक्षारण कहलाती है। अब तीसरी प्रोसेस देखिए, तीसरा पॉइंट इसके बारे में, जो संक्षारण प्रोसेस होती है ना, जो यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, संक्षारण प्रक्रिया के कारण धातुओं के ऑक्साइड्स बनते हैं और कभी कभी सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स एट्सेट्रा बनते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोरोजन में जब भी यानी संक्षारण होगा धातु का तो धातुओं के ऑक्साइड्स बनते हैं और कभी कभी सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स इत्यादि बनते हैं। अब मेन पॉइंट मैंने आपको पहले भी कहा था कि संक्षारण का मतलब क्या है, कोरोजन का मीनिंग क्या है। संक्षारण का अर्थ है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। जब भी संक्षारण की चर्चा हो, संक्षारण के बारे में आपसे पूछा जाए तो तुरंत आपके दिमाग में एक शब्द आना चाहिए, ऑक्सीकरण। यानी अगर मेटल का संक्षारण हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, इट मीन्स मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है। तो संक्षारण का अर्थ क्या है, ऑक्सीकरण। संक्षारण हमेशा धातु की सतह से प्रारंभ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि हमने देखा कि कोरोजन जो है उस प्रक्रिया में वातावरण की गैसेस धातु पर आक्रमण करती हैं। तो ये आक्रमण कहाँ होता है, धातु की सतह पर। हमेशा कोरोजन जो स्टार्ट होता है वो होता है मेटल की सरफेस से, यानी धातु की सतह से प्रारंभ होता है। जब भी धातु पर वातावरण की गैसों का आक्रमण होता है तो कहाँ होता है, धातु की सरफेस पर।
धातु की सरफेस से कोरोजन स्टार्ट होगा, फिर धीरे 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 मेटल की सरफेस पर एक परत बननी शुरू हो जाती है। परत बननी मतलब जब वातावरण की गैसों ने अटैक किया, धातु के संपर्क में आई, केमिकल रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हुई, तो प्रोडक्ट बनेगा। और वो प्रोडक्ट किस फॉर्म में होता है? एक लेयर के फॉर्म में होता है, एक परत के फॉर्म में होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, संपूर्ण धातु की सतह पर एक परत बन जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे? ऑक्साइड परत, ऑक्साइड लेयर या कोरोजन लेयर या कोरोडेड मेटलिक सरफेस, है ना। तो ये जो संक्षारित उत्पाद बना, यानी कोरोजन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनता है, वो किस फॉर्म में होता है? एक लेयर बन जाती है, एक फिल्म बन जाती है, एक परत बन जाती है, जिसे संक्षारित परत कहते हैं या ऑक्साइड लेयर कहते हैं। देखिए कि ये जो धातु की सतह है, इस पर वातावरण की गैस का अटैक हुआ और धातु की सतह से धीरे 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 बनना प्रारंभ होगी एक फिल्म। वो फिल्म क्या करती है? पूरी धातु की सतह को ढक लेती है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। संक्षारण के कारण धातु अपने गुण, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो इसके अपने गुण होते हैं, जैसे स्ट्रेंथ होती है, डक्टिबिलिटी होती है ना, ये खो देता है। कोरोजन के कारण मेटल अपने गुणों को खो देता है। साधारण भाषा में संक्षारण का अर्थ है जंग लगना, यानी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। आदर्श धातुएं होती हैं बच्चों। आदर्श धातुएं कौन कौन सी? जैसे गोल्ड यानी सोना, चांदी, प्लेटिनम, इनमें क्या होता है? संक्षारण नहीं होता है। सबसे अधिक नुकसान जो संक्षारण के कारण होता है वो होता है लोहे को। स्टील, कॉपर, लेड, ये आदि जो मेटल्स हैं, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, यानी इन पर सबसे ज़्यादा जंग लगती है। और जितनी भी इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, उनके आसपास क्या होगा? आसपास के वातावरण में गैसेस व्याप्त रूप से फैली रहती हैं। एबंडेंटली जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं वो फैली हुई रहेंगी, जैसे कि H2S, SO2, CO2, H2SO4 के फ्यूम्स, HCl के फ्यूम्स, ये सब मौजूद रहते हैं जो संक्षारण के लिए जिम्मेदार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं ना, उनके आसपास के वातावरण में ये जहरीली गैसेस, जैसे H2S, SO2, CO2, H2SO4 के धुएं, HCl का धुआं, ये मौजूद होते हैं जो कि संक्षारण प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि हम संक्षारण किसे कहेंगे। संक्षारण है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, धातु अथवा मिश्र धातु पर हमेशा जो कोरोजन होता है मेटल्स एंड एलॉयज पर होता है, और उनकी सरफेस पर किसका अटैक होगा? वातावरण की गैसों का। कैसा अटैक होगा? अनचाहा आक्रमण होता है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है? केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं और धातु धीरे धीरे नाश होता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आशा है आपको संक्षारण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। थैंक यू।